बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। खुशखबरी 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 उन लोगों के लिए स्पेशली जो बेरोजगार हैं, या यूं कहूं कि उन बेरोजगार लोगों के लिए जो कि पंजाब में हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल हम न्यूज़ सुनाने वाले हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने ऐलान किया है 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज का, जो कि आपको याद होगा आई गेस 1992 में भी इन्होंने येलो कैब स्कीम शुरू की थी। बहुत वो मेरा ख्याल है ऑल ओवर पाकिस्तान थी सबको, और मानसरा सबसे ज़्यादा टैक्सीज हमें देखने को मिली थी। येलो कैब पूरी पाकिस्तान में फैल गई थी ये स्कीम और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था इससे। अब दोबारा हुकूमत पंजाब एक और स्कीम लेके आई, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ज़माना एडवांस हो चुका है, गाड़ियाँ भी एडवांस हो चुकी हैं। अब आपकी नॉर्मल आइस इंजन वाली यानी कि 660 सीसी या 1000 सीसी या 1300 सीसी, वो डेवो स्कीम एक होती थी, आपको याद हो, वो वाली स्कीम नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार्स आपको देखने को मिलेंगी, ख़रीदने को मिलेंगी। और ख़रीदना भी कैसे है, 5 साल की बिला सूद माहाना अक़सात पे आपको मिलेगी। और इसमें यह है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है। मैं आगे चल के बताऊंगा कितनी सब्सिडी दी है उन्होंने। इसमें फ़ायदा सरासर उन लोगों का है। अच्छा, ख़वातीन को भी मद्देनज़र रखा गया और मज़े की बात यह है कि डाउन पेमेंट पे 60% ख़वातीन को सब्सिडी दे रही है हुकूमत और 50% नॉर्मल पीपल को दे रही है, मतलब आदमियों को दे रही है। नॉर्मल से मतलब ये है कि आदमियों को, औरतें नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल मीन्स हम लोगों को, आम आदमियों को। एक बंदा सिर्फ एक गाड़ी अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। और ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी है कि वो एटलीस्ट मेरा ख्याल 10 गाड़ियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप सब घर वाले जो है ना मिल के वो अप्लाई करें, तो किसी ना किसी का, क्योंकि 1100 टोटल गाड़ियाँ हैं अभी, तो जितनी ज़्यादा दरखास्तें उतनी ज़्यादा चांसेस। अब दूसरी बात इसमें अहम ये है कि इसके टोकन्स, इसकी रजिस्ट्रेशन सब गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, ठीक है, ये हुकूमत ही करके देगी। 65 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी जब होगी तो उसका खर्चा आपने खुद पे करना होगा, एक्सेसिव अमाउंट जो होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं डायरेक्ट आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोस देखते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस हो जाती हैं, ठीक है, तो मिस ना होने पाएँ इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई जितनी भी अपलोड्स होती हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सेकेंडली, हमारा ये इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट वीडियोस जो हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। शॉर्ट वीडियोस आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। और मज़े की बात यह है, ना सिर्फ गाड़ियों की बल्कि बाइक्स की भी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस की सूरत में मिलती रहेंगी, तो डू फॉलो इट एज वेल। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। सो गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। गूगल पे आपने जस्ट लिखना है ई टैक्सी पंजाब और सामने 3-4 पोर्टल्स आपके खुल जाएंगे। एक ग्रीन टैक्सी स्कीम .pk, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है सीएम पंजाब ग्रीन ई टैक्सी प्रोग्राम 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, और ऊपर पंजाब पोर्टल ई टैक्सी सामने लिखा हुआ है आपका, और वही है punjab.gov.pk, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं और सीधे हम पहुंच जाएंगे पोर्टल पे। ये रहा पोर्टल और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू ऑलरेडी बता दिया था कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एम्स टू promote electric vehicles ecosystem by distributing 1100 vehicles to encourage e-mobility. Initially it is pilot project. हाँ, ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है और मुस्तकबिल में ज़ाहिर है जब ये कामयाब होती है तो मज़ीद गाड़ियाँ इसमें एड ऑन की जाएंगी। इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर enabling to own your e-vehicle with ease through interest-free loan of 5 years installment, equity contribution और free vehicle registration by government of पंजाब। ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही आपकी टैकल करेगी, जिसमें आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है और बाकी जो टोकन टैक्सेस एंड ऑल एवरीथिंग वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिम्मेदार होगी। अच्छा जी, फ्लीट ऑफ ऑनर्स कौन कौन से हैं? 1000 ई टैक्सीज फॉर फ्लीट ऑनर्स, ठीक है। फ्लीट मीन्स आप अगर कॉर्पोरेट हैं, शोरूम ओनर हैं, तो आप 1000 टैक्सीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मिनिमम 10 ई टैक्सीज पर फ्लीट ओनर, हर फ्लीट ओनर को मिनिमम जो है 10 मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनीज TNNC फॉर ई टैक्सी कॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनीज के साथ। अच्छा जी, इंडिविजुअल्स यानी कि हम लोग आम लोग आदमी आगे 100 ई टैक्सीज 100 ई टैक्सीज फॉर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनीज, वही बात है, ठीक है। 70 ई टैक्सीज एलोकेटेड फॉर मेल और 30 जो हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए एलोकेट की गई हैं। इसका तरीका वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें आप, हो सकता है आपका नाम निकल आए। 1100 टोटल टैक्सीज हैं। हाईलाइट्स क्या हैं जी, विद सब्सिडी ऑफ 3.5 बिलियन रुपीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द ई टैक्सी पायलट प्रोजेक्ट टू रीशेप अर्बन। अच्छा, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी इसकी की हाईलाइट्स, जिसमें इंसेंटिव्स एंड फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं अवेलेबल फॉर एलिजिबल। ज़ाहिर आप एप्लीकेशन देंगे तो वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशन बीइंग सेट अप एट की लोकेशंस, लाहौर के अंदर ईवी चार्जिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ड्राइवर्स एंड फ्लीट ओनर्स टू जॉइन द ग्रीन इकोनॉमी, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बजाय कार्बन एमिशन करें, धुएं निकालें, उसके बजाय आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ जाएं। फुली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज अ फ्लैगशिप ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। सो या हाउ टू रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इस लिंक पे। सो ये पोर्टल खुल चुका है जी, CM पंजाब ग्रीन ई टैक्सी प्रोग्राम 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वाया ऑनलाइन पोर्टल। अच्छा, ये अक्टूबर 2005 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी होगी कि सेलेक्ट द एप्लीकेंट टाइप, आप इंडिविजुअल हैं, मतलब ज़ाती तौर पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फ्लीट ओनर हैं, कोई कंपनी है आप, वो अभी हम इंडिविजुअल ही हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल ही इसे करेंगे। फिर एप्लीकेंट्स नेम, अपना पूरा नाम जो आपके आईडी कार्ड पे नाम है वो लिखेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद इशू डेट, एक्सपायरी डेट आपने ऐड ऑन करनी है। अगर आप मर्द हैं तो अपने वालिद का नाम लिखेंगे, अगर आप औरत हैं तो अपने शौहर का नाम लिखेंगी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप एज अ वुमेन भी अगर गैर शादीशुदा हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नो वरीज। वालिद का नाम लिख लेना है, ज़ाहिर है अगर आप गैर शादीशुदा हैं। डेट ऑफ बर्थ जो CNIC पे है वो लिखनी है आपने, जेंडर लिखनी है मेल या फीमेल। इसमें देखता हूँ आजकल वो ट्रांसजेंडर वाला सीन भी आया हुआ ना, वो तो नहीं है इसमें, वो है जी। तीनों ऑप्शन आपके पास हैं, ये मैंने आउट ऑफ नोवेयर बात की थी, तो तीनों ऑप्शन। अब ट्रांसजेंडर्स भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। इंटर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस और उसके आगे फ़ोन नंबर आपने लिखना होगा। पासवर्ड आपने, ज़ाहिर पोर्टल बना रहे हैं तो अपने इस पोर्टल का पासवर्ड आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा कंफर्म पासवर्ड में तस्दीक करेंगे जो पहले पासवर्ड आपने लिखा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तहसील लिखना है। इट शुड बी पंजाब, ठीक है, सिंध, KPK, बलूचिस्तान शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके नीचे ऑटोफिल परमानेंट एड्रेस एज करंट एड्रेसेस, वो अगर है तो ऊपर वाला ही एड्रेस है आपका, तो जस्ट आपने ऑटोफिल पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ ये है कि होता ये है कि हम समझें नारोवाल से हैं लेकिन रह रहे हम लाहौर में, ठीक है, तो करंट एड्रेस लाहौर का होगा, परमानेंट एड्रेस अगर हमारा गांव वो है नारोवाल है तो नारोवाल ही लिख देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी आपने वो उसी तरह, तहसील और सिटी आपने परमानेंट वो कर देना और जस्ट साइन अप कर देना, एंड देन वेट। 5 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐलान होगा 1100 खुशनसीबों का कि जिनकी ई टैक्सीज निकलती हैं। अब इसमें गाड़ियां अगर हम देखें, इन्होंने गाड़ियों का नाम नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं इसके अंदर। सो गाइज, ये थी इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब जो मतलब नो हाउ है जिन लोगों को इंटरनेट से और फॉर्म्स अप्लाई करने से, उनके लिए पीस ऑफ केक है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ आ चुकी होगी कि अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करके भी दिखाया जाए तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तफसील के साथ आपको अप्लाई करके भी बता देंगे।
इस वक्त सिर्फ लेंथ ऑफ द वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए कि यार वीडियो लंबी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ तक महदूद रखा है। लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप भी आप देखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको वो भी बता दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी तफसील में आपको बता देंगे अप्लाई करके भी। अगर मज़ीद तफसील चाहिए तो मैं चूँकि KPK में हूँ तो पंजाब के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस के अप्लाई कैसे करना है मैं एक ट्राई कर लूँगा, आप लोगों को दिखा दूँगा कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, मॉडल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं एंड एवरीथिंग। वो तफसीलन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, वो भी अगर आप चाहते हैं तो। कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें एक और वीडियो भी है जो कि ई बाइक्स से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगी बाइकमेट PK पे, तो वहाँ पे जाइए और वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि बाइक भी तो हमें चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक, व्हाई नॉट। गो चेक इट आउट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।